Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 14th chapter of Standard 5 Science book. The name of the science book is Startup Science and it is the 14th chapter and the name of the book chapter is Natural Disasters. Do you understand about disasters? डिज़ास्टर्स ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो कि हम लोग को पता नहीं चलता है, वो अचानक से आती है और बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। प्रॉपर्टी को भी लॉस होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, हर कुछ होता है। जैसे कि फ्लड्स होगा वो डिज़ास्टर है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ये सब डिज़ास्टर्स है जो कि दुर्घटनाएं हैं और इतनी बुरी दुर्घटनाएं हैं कि बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। We will start reading the chapter. Natural disasters are events caused by the forces of nature that often adversely affect the human life and environment. They can happen at any time or place without a warning. Movements within the earth are responsible for causing them. Earthquakes, floods, tsunamis, volcanoes and droughts are some natural disasters. In this chapter we will discuss about some of them in detail. ठीक है, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि प्रकृति करती है, फोर्सेस ऑफ नेचर के थ्रू होता है। जो हमारे आसपास की जो प्रकृति है, प्रकृति के थ्रू वह होता है, वो घटनाएं होती हैं। ठीक है, और उसके कारण जो है ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट में बुरा असर पड़ता है। दे एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट। ये किसी टाइम में भी हो सकता है, किसी प्लेस में भी हो सकता है और बिना किसी वार्निंग के भी हो सकता है ना। मैंने कहा ना, ये दुर्घटनाएं क्या होती है जो वार्निंग आती नहीं है उसके पहले ही हो सकता है, उसके लिए पहले से हमें कोई चेतावनी नहीं मिलती है। अर्थ के भीतर हम लोग जानते हैं बहुत हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे मेटल्स लिक्विड स्टेट में भी है, सेमी सॉलिड स्टेट में भी है, तो वो हमेशा मूव कर रहे हैं इधर उधर। तो मूवमेंट्स विद इन द अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेचुरल डिज़ास्टर्स। ठीक है, अर्थ के भीतर जो मूवमेंट्स हो रहा है उसके कारण ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। ठीक है, और उनके कुछ एग्जाम्पल क्या है नेचुरल डिज़ास्टर के, ऐसी घटनाएं के जो कि प्रकृति के थ्रू हो रही है। वो एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, है ना, भूमिकंपन जो कहते हैं, फ्लड्स, बाढ़, सुनामी, वो अर्थक्वेक जो कि समुद्र के अंदर होता है, वोल्केनोज, ज्वालामुखी का फटना, और ड्राफ्ट्स, सूखा पड़ना। ठीक है, ये सब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स है। इस चैप्टर में उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Earthquake. An earthquake is a sudden movement or disturbance in the earth's surface. It is caused by the movements or vibrations within the earth. Earthquakes may be mild or massive, resulting in destruction on a large scale. As discussed in earlier classes, the outermost layer of the earth, known as the crust, is made of rocks. These rocks are in the form of large plates which keep on moving continuously and slowly past each other. Sometimes these plates move apart, bump, overlap into each other, or slide under each other with a lot of force. The crust then breaks and releases energy in the form of vibrations. These vibrations are felt as an earthquake or tremors by us. Earthquake क्या होता है? भूमिकंपन। अर्थक्वेक क्या होता है? भूमिकंपन जिसको हम लोग कहते हैं। ये जो है अर्थ के सरफेस में सडन मूवमेंट होता है। अर्थ का जो सतह है उसमें अचानक से मूवमेंट होता है या डिस्टर्बेंस होता है। कहीं क्रैक पड़ जाती है, मूव करता है, अर्थ का सरफेस हिलने लगता है, तो वो अर्थक्वेक कहलाता है। वो क्यों होता है? अर्थ के अंदर जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी इधर उधर चीज़ें इधर उधर मूव कर रही हैं और जो वाइब्रेशंस हो रहा है, जो कंपन हो रहा है अर्थ के भीतर, वो सब के कारण जो है अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक माइल्ड होता है, हल्का हल्का होता है। आप सबने फील किया होगा ना, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, हम लोग सब ऐसे बैठे रहते तो हम लोग को फील होता है कि हमारे नीचे के ज़मीन ऐसे से हिल रहा है। माइल्ड, हल्का हल्का, 10 सेकंड 15 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। मैसिव भी होता है ना, बहुत ज़ोर से होता है, इतने ज़ोर से होता है कि बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं, लोग उसके नीचे दब जाते हैं। बहुत ज़ोर का भी अर्थक्वेक होता है, और जिसके कारण जब बहुत मैसिव अर्थक्वेक होगा, बहुत हाई, उसका अर्थक्वेक का एक रिक्टर स्केल होता है। उस स्केल में जब 4 के ऊपर रहेगा, उसका मैक्स 8 है, तो 4 के ऊपर जब रहेगा तो वो बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक होता है। उस समय बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ही तबाही होगी, बहुत ही बर्बादी होगी। जैसे कि हम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि अर्थ का जो बाहर की सतह है, आउटर मोस्ट लेयर जो हम लोग को दिखाई देता है, उसे क्रस्ट कहते हैं। वो किससे बना हुआ है? पत्थरों से बना हुआ है।
ठीक है। और ये पत्थर कैसे हैं, ये पत्थर सब एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के बड़े बड़े प्लेट्स के जैसे हैं, है ना, प्लेन लैंड के जैसे हैं, प्लेट्स के जैसे हैं। अर्थ के नीचे भी है, ऊपर भी है। तो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स है वो अक्सर वो सब मूव करते रहते हैं। जब मूव करते समय एक प्लेट दूसरे प्लेट से जाके जब टकरा जाता है अचानक से, ठीक है, कई बार होता है वो मूव करेंगे एक के ऊपर से दूसरा होके पार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। कभी कभी ये जो है ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं या एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, हाँ, या एक दूसरे पे स्लाइड कर जाते हैं, पूरा स्लाइड करके गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा फोर्स से, बहुत ही ज़्यादा ताकत से एक दूसरे से टकराएंगे, बहुत ही ज़्यादा ताकत से एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे। तब क्या होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ताकत से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ये जो ऊपरी सतह है, ये जो क्रस्ट है अर्थ का, वो क्रस्ट क्या होता है, वह ब्रेक हो जाएगा, वो क्रस्ट टूट जाता है, ठीक है। ऊपरी सतह वह टूट जाएगी क्रस्ट, और जो है तब जो है अंदर का एनर्जी पूरा बाहर निकलेगा। कैसे फॉर्म में निकलेगा, वाइब्रेशंस के फॉर्म में। पूरा अर्थ का सतह जो है वो कांपने लगेगा, हिलने लगेगा, ये वाइब्रेशंस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो ये ही जो वाइब्रेशंस निकलता है वो ही हम लोग को फील होता है कैसे, ट्रेमर्स के जैसा, जैसे लगता है कि पृथ्वी हिल रही है, ट्रेमर्स के जैसा हम लोग को फील होता है। Sometimes the first big earthquake is followed by subsequent tremors or milder earthquakes, which are known as aftershocks. These are usually felt within the next 2-3 days. They occur when the displaced rocks move back to their original places or realign themselves. The damage caused to life and property by an earthquake depends on the place of its occurrence and the strength or intensity with which it occurs. For example, if an earthquake hits a heavily populated area, it causes a lot of damage to life and property. On the other hand, if it hits a sparsely populated area, it causes less damage. Similarly, a strong earthquake results in serious damage as compared to mild earthquakes. As compared to a mild earthquake. क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, एक बड़ा सा अर्थक्वेक आया, उसके बाद 2-3 दिन तक भी हम लोग को ट्रेमर्स फील होता है। हर समय एक झटका सा लगता है पृथ्वी हिल रही है। 2-3, हर समय तो नहीं, 2-3 दिन तक भी कभी कभी फील होता है ऐसा, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि एक दिन बहुत ज़ोर से अर्थक्वेक आएगा और दूसरे दिन माइल्डर आएगा, हल्का हल्का हिलेगा, हमारे नीचे की ज़मीन हल्की हल्की हिलेगी, तो उसको कहते हैं आफ्टर शॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है, हम लोग जानते हैं कि दो जो लैंड प्लेट्स है वो एक दूसरे से गलत तरीके से टकरा गए बहुत फोर्स से, या एक दूसरे से दूर हो गए, गलत पोजीशन पे चले गए, तब अर्थक्वेक होता है। तो ये जो डिस्प्लेस हो गए हैं, अपने प्लेस से दूसरी जगह पे चले गए हैं, ये रॉक्स जब दोबारा अपने प्लेस में आने की कोशिश करते हैं या रीअलाइन करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने आप को फिर से एडजस्ट करने की नई जगह पे कोशिश करते हैं, तब ये आफ्टर शॉक्स हम लोग को फील होता है। अब है कि कितना डैमेज होगा लाइफ और प्रॉपर्टी को, ये डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक जो है वो किस जगह पे हुआ है और कितने स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी से हुआ है। वो डिपेंड करता है कि जो है वो कितने स्ट्रेंथ से हुआ है, मतलब कि वो अर्थक्वेक जो है वो कितना स्ट्रेंथ का है। मैंने जैसे आपको बताया, अर्थक्वेक जो है रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं, तो अगर 1, 2, 3 या 4 के भीतर हो तो वो हल्का अर्थक्वेक होता है, उतना इंटेंसिटी नहीं है, हल्की सी पृथ्वी हिली सब खत्म हो गया। पर अगर वो ज़्यादा इंटेंसिटी से होगा, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेंथ से, ज़्यादा ताकत से होगा और रिक्टर स्केल में हायर वैल्यू हम लोग को दिखाई देगा, तब वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सेकंड, वो डिपेंड करता है कि कैसे एरिया में हुआ है। अगर हैवीली पॉपुलेटेड एरिया, ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे घर हैं, बिल्डिंग्स है, सब कुछ है और बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तब बहुत ज़्यादा, और अर्थक्वेक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी आएगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, लोगों की डेथ हो जाएगी, बिल्डिंग्स टूट जाएंगे, मॉल्स टूट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर वो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में हो, मतलब कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जैसे जंगल एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है, ठीक है, ये सब एरिया में अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो उतना नुकसान एक तो नहीं पहुंचाएगा, और दूसरा इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, उसकी तीव्रता पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने ज़ोर से आ रहा है या कितने कम से आ रहा है, ठीक है। कम से आएगा, माइल्ड अर्थक्वेक होगा तो नुकसान कम पहुंचाएगा, साधारण सा अर्थक्वेक। The vibrations or tremors produced by earthquakes usually lead to destruction of structures like buildings, bridges, roads and even dams.
Many people also die because of collapse of buildings, destruction of roads, etc. Earthquakes can also trigger landslides or generate tsunamis when they occur under the ocean. Landslide, the sliding of a large mass of rock material, soil, etc. down the side of a mountain or cliff is known as landslide. क्या होता है, जो भी हम लोग को कंपन फील होता है या ट्रेमर्स फील होते हैं जब अर्थक्वेक आता है, तो उसके कारण बड़े बड़े स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो, ब्रिजेस हो, रोड हो, डैम्स हो, हाँ, ये सारे टूट जाते हैं जब अर्थक्वेक बहुत ज़ोर से होता है. बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने घरों में हैं, उनके ऊपर से बिल्डिंग गिर गई, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग हो गया है, रोड टूट गए, रोड पे वो जा रहे हैं गाड़ियों में, अचानक से रोड के बीच में क्रैक आ गया, रोड टूट गए, ये सबसे भी होता है. अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड्स और जनरेट सुनामीज. क्या होता है कि अर्थक्वेक से कई बार क्या होता है, लैंडस्लाइड भी होता है. लैंडस्लाइड क्या होता है, कोई एक पहाड़ है या छोटा पहाड़ है, क्लिफ एरिया है, अब पहाड़ है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जो मिट्टी के चट्टानें होती हैं या बहुत मिट्टी एक जगह भरी हुई रहती है, ठीक है, या बड़े बड़े पत्थर होते हैं. तो जब अर्थक्वेक आया, वहाँ माउंटेन के पास का एरिया हिल गया, ज़मीन उसकी हिल गई, तो बड़े बड़े चट्टानें जो हैं वो साइड से माउंटेन के स्लोप से स्लिप होकर नीचे आ जाते हैं, नीचे आके गिर जाते हैं, और वो लैंडस्लाइड कहलाता है. उससे भी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है. ऐसा ही बर्फ़ वाले जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे भी होता है, उसको फिर एवेलेंच हम लोग बोलते हैं. बहुत बड़ा बड़ा स्नो का पार्ट्स, फ्रैगमेंट्स गिर जाता है नीचे, स्लाइड करके नीचे आ जाता है. इसी तरह अर्थक्वेक जब ओशन के अंदर होगा, महासागर के अंदर होगा, सागर के अंदर अर्थक्वेक आएगा, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो हैं पानी की, वह ज़मीन की तरफ चली आती हैं. तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं. Be safe. If you are caught in an earthquake, follow the given steps to protect yourself. Take shelter under a sturdy table or a cot and stay there till the shaking stops. Keep away from tall and heavy objects that may fall on you and injure you. If you are in bed, do not get up. Protect your head with a pillow. If you are outdoor, move to an open area away from buildings, trees, power lines and electric poles which could fall down. If you are inside a car or a bus, stay there until the shaking stops. Be sure that the vehicle is not near an electric pole or a tall building. अगर आप अर्थक्वेक जब हो रहा है और आप उसमें फंस गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या स्टेप करना चाहिए. ज़्यादातर कहा जाता है कि जो बड़े बड़े टेबल होते हैं, टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए, या जो कॉट होता है, बेड होते हैं, बेड के नीचे अगर एरिया है तो वहाँ घुस जाना चाहिए. उससे क्या होगा कि बिल्डिंग आपके सर पे नहीं गिरेगी, आपको नुकसान कम होगा. ठीक है. इसी तरह बहुत ही लंबी और भारी ऑब्जेक्ट जो आपके पास कुछ है, ऐसा जो आपके ऊपर गिर सकती है, आपको फील होता है कि वह गिर सकती है आपके ऊपर, उसके पास नहीं रहना चाहिए. अगर आप बेड में लेटे हुए हैं, उस समय अर्थक्वेक आ रहा है, तब आपको उठना नहीं चाहिए, बेड पे ही लेटे रहना चाहिए. बस अपने सर को क्या है, पिलो से, एक तकिए से बचाना चाहिए कि अगर ऊपर से बिल्डिंग का कंक्रीट कुछ गिरेगा भी तो आपके सिर को डैमेज नहीं पहुँचाएगा. अगर आप बाहर हैं, घर के बाहर है, तो आप ऐसे एरिया में चले जाएं जहां बिल्डिंग्स पास नहीं हो, पेड़ नहीं हो, पावर लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आसपास नहीं हो, ऊपर इलेक्ट्रिक पोल्स आपके पास नहीं हो जो आपके ऊपर गिर जाए. इसी तरह आप अगर कार या बस में है तो उस समय वहीं पे बैठे रहे, वहाँ से नहीं उतरे जब तक कि पूरा ये जो ट्रेमर है, ये जो ज़मीन का हिलना, शेक करना, वो रुक नहीं जाए. और ये ध्यान रखें कि आपके जो बस है वो कोई इलेक्ट्रिक पोल के पास नहीं हो या बड़े बिल्डिंग के पास नहीं हो. A volcano is a crack or an opening in the earth's crust through which hot gases and molten rocks come out of the earth. The molten rocks or minerals known as magma expelled during such an eruption accumulate in the form of a cone-shaped mountain around the opening. अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्केनो के बारे में. वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो एक क्रैक होता है या ओपनिंग होता है अर्थ के क्रस्ट में. क्या है कि देखिए, अर्थक्वेक में क्या हुआ, अर्थ का क्रस्ट पूरी तरह से हिल गया, पर जब उसमें से जो है एक क्रैक आ गया, ठीक है, बड़ा सा क्रैक आ गया, जहाँ से नीचे से जितना भी हॉट गैसेस है, गरम गरम गैसेस है, और जो पिघले हुए पत्थर है, आधे पिघले हुए पत्थर है, वह सब बहुत विस्फोट के साथ एक्सप्लोड करके पूरा बाहर निकल आएंगे. ज़्यादातर माउंटेन्स के ऊपर से होता है, वहाँ से निकल आएंगे, तो जो है उसको वोल्केनो कहते हैं.
ज़्यादातर क्या होता है, ये जो मॉल्टन रॉक्स और मिनरल्स जो हैं, आधे पिघले हुए फॉर्म में पत्थर और मिनरल सब जो होते हैं ज़मीन के अंदर, वो जो बाहर आते हैं उनको क्या कहते हैं, वो मैग्मा कहते हैं। वो आधे पिघले हुए फॉर्म में रहते हैं। तो और जब वे बाहर आते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर आते हैं, तो वो बाहर आते आते इकट्ठा होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं और एक कोन शेप का, ठीक है, एक कोन के शेप का वो माउंटेन बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। वो ओपनिंग के साइड, ज़मीन के में जहाँ ओपनिंग हुई उसके ऊपर वो जमा साइड में जमा होते होते एक पहाड़ जैसा बना देते हैं। उसी को वोल्केनो कहते हैं। Volcanoes are formed when magma escapes out of the earth through cracks and erupts in the form of lava, ashes and hot gases. This lava flows out and spreads over the nearby land. When it cools down, it forms different geographical structures like plains, mountains, etc. However, it takes a long time for lava to cool down. Some volcanoes erupt under the ocean also. Volcanoes can be divided into 3 types based on their nature. These types are active, dormant and extinct. तो ज्वालामुखी जो फटता है, मतलब अर्थ में क्रैक हुआ और वहाँ से मैग्मा बाहर चला आया, वह कब होता है, जब मैग्मा जो है अर्थ के सरफेस से उस क्रैक से बाहर चला आया। और जब वो बाहर आया उसके साथ और क्या निकला, लावा निकला। लावा भी इसी को कहते हैं, पिघले हुए पत्थर और मिनरल्स कहते हैं। और बहुत धुआं निकला, हॉट गैसेस, गर्म गैसेस निकली, और एशेस, राख भी निकलती है, ठीक है। ये सब कुछ बहुत ज़ोर से एकदम इरप्ट होके, विस्फोट होके बाहर निकल आता है। ये आसपास, ये जो गर्म पिघला हुआ मिनरल्स है वो आसपास की ज़मीन पे फैलता जाता है और वो स्प्रेड होता है आसपास की ज़मीन पे। और जब वो ठंडा होके हार्ड हो जाता है तो वो अलग अलग तरह का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ज्योग्राफी में जो स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं ना, प्लेन बनाएगा, माउंटेन बनाएगा, प्लेटू बनाएगा, क्या, तो वो सब वो बना देता है, प्लेन्स और माउंटेन्स बना देता है। और इस लावा को ठंडा होने में वो काफ़ी समय लगता है। इसलिए ना वोल्केनो के पास के एरिया में आप रहेंगे अगर, और उस समय लावा बाहर निकल के आपके ऊपर अगर आपके घरों पे गिरेगा तो वो बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। कुछ वोल्केनो जो हैं वो ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर भी फटते हैं। और वोल्केनो को 3 कैटेगरी में रखा गया है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। Active volcanoes. The volcanoes that erupt regularly are known as active volcanoes. The world's largest active volcano is Mauna Loa in Hawaii. Dormant volcanoes. Dormant volcanoes are the ones that have erupted long ago in the past but are now quiet and may erupt in the future. Extinct volcanoes. The volcanoes that have stopped erupting are called extinct volcanoes. These are unlikely to erupt again. Volcanoes can be one of the most destructive natural disasters, causing damage to property and life. Poisonous gases and dust released from a volcanic eruption can cause severe respiratory problems and even kill people. Volcanic eruptions have been known to knock down entire forests. An erupting volcano can trigger tsunamis, earthquakes, avalanches and rock falls. ठीक है, तो 3 तरह के वोल्केनो क्या है। एक है एक्टिव वोल्केनो जो पहले फट चुके हैं और अक्सर वो बीच में फटते रहते हैं, विस्फोट होता है, लावा उससे निकलता रहता है, वो एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो कहाँ है, हवाई में है, जिसका नाम क्या है, मौना लोआ। अब है डोरमेंट वोल्केनो जो कि पहले फट चुके हैं, जिसमें इरप्शन हो चुका है और पर काफ़ी समय से उसमें और इरप्शन नहीं हुआ, पर चांसेस है कि आगे चल के कभी इरप्शन हो सकता है, तो वो कहलाएंगे डोरमेंट वोल्केनो। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होते हैं जो कि एक बार कभी फटे हैं और अब कुछ चांस नहीं कि दोबारा उसमें इरप्शन होगा, उसमें से लावा बाहर निकलेगा, वो पूरा शांत हो गए हैं, तो वो कहलाते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वोल्केनो एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, हाँ, एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटना हो सकती है जिससे कि प्रॉपर्टी और लाइफ, मतलब हम लोग का जो जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि वोल्केनो से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं और बहुत ही डस्ट निकलता है, हाँ, जिसके कारण लोगों को आसपास के एरिया में वो गैसेस फैल जाएगी तो लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगा, सांस लेने के प्रॉब्लम्स होंगे, लंग्स के प्रॉब्लम्स होने लगेंगे और लोग मर भी सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि वोल्केनिक इरप्शन जो होता है उससे कारण
पूरा आसपास का पूरा जंगल ख़त्म हो जाता है। आसपास के जंगल में पॉइजनस गैसेस चल जाती है, आसपास के जंगल में आग लग जाती है, पूरा का पूरा जंगल ही जलकर ख़त्म हो जाता है। और इस तरह के अगर फटते हुए वोल्केनोज होंगे जो बीच बीच में फटते रहेंगे तो उससे क्या होता है, सुनामी आ सकता है, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक, सिंपल अर्थक्वेक भी आ सकता है, एवेलांचेस, मैंने कहा ना जब स्नो माउंटेन के ऊपर बहुत बड़े बड़े मतलब स्नो का लैंडस्लाइड होगा, स्नो स्लाइड करके नीचे गिर पड़ेगा, बड़ा बड़ा स्नो का चट्टान सब, उसका एवेलांच कहेंगे। और रॉक फॉल्स भी होगा, बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ों से गिर पड़ते हैं जब इस तरह का वोल्केनो इरप्शन होता है। Volcanoes have many advantages too. The soil formed from the volcanic rock is rich in minerals like potassium and therefore is very fertile. This is the reason why millions of people live close to volcanoes. Besides, volcanoes are also a great tourist attraction. There are more than 1500 active volcanoes on the earth. Some of the famous volcanoes are Mount Fuji, Mount St. Helens, Mount Etna, etc. The Ring of Fire, also popular as the Pacific Ring of Fire, is an area where large number of earthquakes and volcanic eruptions occur in the basin of the Pacific Ocean. The Ring of Fire has 452 volcanoes. 90% of the world's earthquakes occur along this region. तो वोल्केनो के कारण तो नुकसान क्या होता है यह तो हम जान गए। वोल्केनो का कुछ कुछ एडवांटेज भी होता है। जो वोल्केनो के अंदर से लावा निकलता है वो जब ठंडा होकर मिट्टी में चेंज हो जाता है, सॉयल में चेंज होता है तो वो सॉयल में बहुत मिनरल्स होते हैं। किस तरह के मिनरल्स? पोटेशियम जैसे रिच मिनरल्स होते हैं। तो वो सॉयल बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना वोल्केनो के आसपास ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्केनो के आसपास की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, वहाँ पे वो फार्मिंग आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। लोग जो घूमने जाते हैं अलग अलग जगहों पे वो वहाँ के वोल्केनो को भी देखने जाते हैं कि कैसा वोल्केनो फटने के बाद कैसा दिखता है। हमारे अर्थ पे 1500 एक्टिव वोल्केनोज है जो अभी अभी भी फटते रहते हैं। कुछ कुछ फेमस कौन सा है? माउंट फ्यूजी है, माउंट सेंट हेलेंस और माउंट एटना भी है। अब समुद्र के भीतर भी पैसिफिक ओशन जो है महासागर, उसके भीतर भी एक्टिव वोल्केनोज हैं। ठीक है, वहाँ पे एक जगह पे 452 एक्टिव वोल्केनोज हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर एक जगह पे, उसको कहते हैं द रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पूरी दुनिया का, हमारे पूरे अर्थ का 90% का जो अर्थक्वेक है वो वहीं पे होता है। हमेशा वहाँ के वोल्केनो फटते रहते हैं और अर्थक्वेक भी वहाँ पे होता रहता है पैसिफिक ओशन के अंदर। When vinegar reacts with baking soda, carbon dioxide is produced. The bubbles of this gas push the lava out of the volcano. क्या है कि बहुत सारे जब साइंस एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वोल्केनो भी बनाते हैं, मिट्टी से एक माउंटेन बनाते हैं, फिर जो है और अंदर जो है वो माउंटेन के ऊपर एक होल बनाते हैं और अंदर बेकिंग सोडा डालते हैं और फिर जो है अंदर बेकिंग सोडा डाल देते हैं और फिर उसमें जो है रेड कलर डाल देते हैं, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और फिर जब उसमें विनेगर डालते हैं तो वो सब बबल हो के बाहर निकल पड़ता है और उससे वो दिखाते हैं कि जब क्या किए, बेकिंग सोडा डाल दिए, डिटर्जेंट लिक्विड डाल दिए, पानी डाल दिए, एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना के मिट्टी से बना देते हैं और उसके ऊपर जब वो विनेगर डालेंगे वो पूरा फटफट के बबल हो के बाहर निकल आएगा, ज़ोर ज़ोर से उसके अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकल आएगा। तो इस तरह बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट में दिखाते हैं कि देखिए मैंने ये वोल्केनो का मॉडल बनाया, ये कैसे इरप्ट हो रहा है, वो भी बच्चे दिखाते हैं। Tsunami. A tsunami is a series of huge waves caused by an underwater disturbance such as an earthquake or a volcanic eruption. Tsunami is a Japanese word which means harbor wave. Tsunami is sometimes misunderstood as tidal waves, but it is not. The waves formed due to any disturbance inside water travel in all directions from the area of disturbance. They are similar to the ripples formed on dropping an object in water. As the big waves approach the shallow water along the coast, they rise to a great height and crash over the shore. They can be as high as 100 feet. Tsunamis have incredible energy because of the great volume of water which they carry along. सुनामी क्या है कि एक पूरी सीरीज़ है, बड़े बड़े लहरों की सीरीज़ है
बार बार बड़े बड़े लहर आते जाते हैं, ठीक है, पूरे एक लाइन में बार बार आते जाते हैं बड़ी बड़ी लहरें। कहाँ पे? समुद्र में। वो क्यों होता है? जब समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो है अर्थक्वेक आया, भूमिकंपन हुआ, या फिर एक वोल्केनो फटा, तो उसके कारण जो है बड़ी बड़ी लहरें समुद्र के आने लगती हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब हार्बर वेव होता है। हार्बर मतलब वो एरिया होता है जहाँ पे शिप आके रुकते हैं समुद्र के किनारों पे, तो उसको हार्बर वेव, उसकी लहरें बोलते हैं। सुनामी को कई बार लोग टाइडल वेव समझते हैं, पर टाइडल वेव अलग चीज़ होती है, सुनामी अलग चीज़ होती है। तो जब जो है पानी के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो क्या है कि वाटर सभी डायरेक्शन में जाने लगता है, जिस एरिया में जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ वहाँ से। जैसे कि आप एक पत्थर डालेंगे, पानी पे एक पत्थर फेंकेंगे, तो आपको देखेंगे सब तरफ आपको रिपल्स दिखाई देगा, है ना, सारे डायरेक्शन में। उसी तरह यहाँ पे होता है कि जब अर्थक्वेक हुआ तो सारे डायरेक्शन में जो है पानी ट्रैवल करने लगता है, और जैसे जैसे ये बड़े बड़े वेव्स फॉर्म में ट्रैवल करेगा, और ये बड़े बड़े वेव्स जो है किनारों पे आएंगे। किनारों में कहाँ होता है? शैलो वाटर होता है, कम पानी होता है समुद्र कोस्ट पे ना, तो वहाँ पे कम पानी होगा। जब वहाँ पे ये बड़ी बड़ी लहरें आएंगी तो वहाँ पे आके ये बहुत हाइट में आती है, मतलब इतनी बड़ी होती हैं कि 100 फीट हाइट कभी आ जाती हैं वो लोग, बड़ी लहरें, और वो आके जो है पूरे कोस्ट में टकराएंगी, कोस्ट की मिट्टी पे टकराएंगी, समुद्र कोस्ट पे, और जो है वो बहुत एनर्जेटिक होती हैं। इतनी बड़ी लहरें आती हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती हैं, और क्योंकि उसमें इतना पानी रहता है, इतना हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी रहता है, और वो आके समुद्र के कोस्ट पे टकराएंगी और बहुत दूर तक बहती चली जाती हैं, अंदर रेसिडेंशियल एरियाज़ में भी। A tsunami brings waves of destruction which are capable of killing thousands of residents along the coast. When a tsunami strikes populated coastlines, it destroys the entire town or village. At many places, tsunami warning centers have been established to timely inform the people living in coastal areas about the forthcoming tsunami. This helps to save many lives. सुनामी जो है वो तबाही की लहरें लाती हैं, जिससे कि हजारों लोग मर सकते हैं जो कोस्ट के पास रहते हैं, ठीक है। जब सुनामी की लहरें साइड में कोस्ट में स्ट्राइक करती हैं, आके वहाँ से टकराती हैं, तो आसपास के जितने भी गांव और शहर होते हैं उन सबको वो अपने साथ बहा ले जाती हैं। वहाँ के लोगों को भी, कार, गाड़ियाँ, सबको बहा ले जाती हैं अपने आसपास। तो इसीलिए बहुत सारे समुद्र के पास की जगह पे सुनामी वार्निंग सेंटर बनाए गए हैं। ये जो मौसम विभाग के लोग हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ सुनामी आने वाली है, तो वो लोग पहले से जो है लोगों को वार्निंग दे देते हैं कि अब सुनामी आने वाली है, आप इस जगह को छोड़कर चले जाएं कुछ समय के लिए। तो इस तरह बहुत सारी जानें बच जाती हैं। तो ये तरह तरह के नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में हमने पढ़ा, है ना, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। देखिए ये सब का मेन कॉज क्या है? जितना भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, हम लोग का पर्यावरण के साथ खेलना। हम लोग जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करके, पॉपुलेशन बढ़ा के, तो जो है, और एनवायरनमेंट में पोल्यूट करके, तो एनवायरनमेंट उसके बदले हम लोग को ये रिज़ल्ट देती है। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए टू प्लांट मोर ट्रीज एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, आपको ये चैप्टर पसंद आया तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिए, और फिर से चैप्टर को रीड कर लिए। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग को अच्छा लगेगा भी। थैंक यू।